नमस्कार साथियों। इन दिनों देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बड़ा बवंडर मचा हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ सहयोगी दल ये चाहते हैं कि देश के अंदर ये लागू हो जाए। वहीं विपक्ष एक सिरे से इस बिल को नकारने के लिए आमादा है। तो आज वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला है, ये जो बिल है, इस पे चर्चा करेंगे और बारी बारी से आपको बताएंगे कि आखिर इस बिल के आने से देश के अंदर क्या फ़ायदा होगा और विपक्ष आखिर क्यों नहीं चाहता है कि ऐसा बिल जो है देश के अंदर पास होकर के आए। तो पहले आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी देश एक चुनाव वाला विधेयक लोकसभा में जो है पेश कर दिया गया है। अब नरेंद्र मोदी सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल को संसद के दोनों सदनों में पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। इस पर समर्थन के लिए विपक्षियों के नंबर गेम को भी बिगाड़ना एक बहुत बड़ा आने वाले समय में काम होगा। मंगलवार को लोकसभा में जब विधेयक को पेश करने के लिए मतदान कराया गया तो सरकार को 269 मत मिले, जबकि विपक्ष को कुल 461 मतों में से 198 मत मिले। कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि सरकार को विधेयक पेश करने के लिए 2/3 बहुमत का समर्थन नहीं मिला है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये बिल किसी भी तरीके से जो है आने वाले समय में भी पास होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आपको इस बिल के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस बिल को बनाने का 15 दलों ने विरोध किया था। एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति को 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय दी थी। इसमें 32 दलों ने समर्थन किया था और 15 दलों ने इसका विरोध किया था। विरोध करने वाले दलों के पास 205 लोकसभा सांसद हैं, यानी बिना इंडिया गठबंधन के समर्थन के संविधान संशोधन बिल जो है पास होना मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि किन देशों को देखकर इस बिल को बनाने की प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाया गया। 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च करके इस बिल को बनाया गया। रामनाथ कोविंद कमेटी ने स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को देख करके जो है इस बिल को बनाया। उनकी कमेटी ने इस बिल को बनाया, लेकिन इस बिल का जो है पुरजोर विरोध जो है विपक्ष अपनी तरफ से कर रहा है। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि एक देश एक चुनाव आखिर है क्या। भारत में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं। एक देश एक चुनाव का मतलब होगा कि राज्य के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को जो है एक साथ कराया जाएगा, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन और एक ही समय पे वोट डालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी प्रक्रिया क्या भारत के अंदर पहले कभी हुई है? तो जी हाँ, आप इस बात को बिल्कुल अपने जहन में डाल लीजिए कि इस तरह की प्रक्रिया जो है आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। इस वजह से देश में जो एक साथ चुनाव कराने की परंपरा थी वो समाप्त हो गई थी। सवाल ये उठता है कि अगर एक साथ में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा तो जो 2 बार या 3 बार की प्रक्रिया में जो चुनाव देश के अंदर होते हैं उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, साथ में जो चुनावी ड्यूटियां लगती हैं और तमाम तरीके के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इन सारे खर्चों से बचा जा सकता है और एक साथ में अगर चुनाव होता है तो चुनावी प्रक्रिया जो है और पारदर्शी हो जाएगी। लेकिन आखिर विपक्ष इसको मान क्यों नहीं रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय दलों को जो है इस चुनाव से खतरा महसूस हो रहा है। हालांकि एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर स्थिति इतनी अनुकूल नहीं है। विपक्षी नेता ने कहा कि कांग्रेस के अलावा 3 बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी पार्टी जो है ये एक देश
और एक चुनाव विधेयक के खिलाफ जो है अपने स्वर को मुखर कर चुकी है। दरअसल क्षेत्रीय दलों को वन नेशन वन इलेक्शन बिल अपने अस्तित्व के लिए खतरा लग रहा है। उनको डर इस बात का है कि बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत पैन इंडिया चेहरा है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है तो अभी तक जो क्षेत्रीय दलों में अपना एक दबदबा हुआ करता था, बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। इसीलिए शायद क्षेत्रीय दल नहीं चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को जो है देश के अंदर लागू किया जाए। इस बिल को समझने के लिए आपको संसद के अंदर का नंबर गेम समझना होगा। संसद के किसी भी संवैधानिक बिल को पास कराने के लिए सदन में मौजूद और वोटिंग करने वाले 2/3 सदस्यों की और सदन की कुल संख्या का 50% मत जो है वो जरूरी होता है। 543 सदस्यों वाले लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि 245 सदस्यों वाले राज्यसभा में उनके पास 125 सांसद हैं। ऐसे में 2019 में जब एनडीए ने आर्टिकल 370 को हटाने का संविधान संशोधन बिल पास कराया था, तब लोकसभा में उनकी संख्या 343 थी। उस समय राज्यसभा में आर्टिकल 370 को निरस्त करने वाले विधेयक को 125 वोट मिले थे और 61 वोट इसके खिलाफ पड़े थे। यानी आप समझ सकते हैं कि 67% वोट इसके पक्ष में थे। अगले ही दिन लोकसभा में यह विधेयक 370 वोटों के से पास हो गया। लेकिन इस बिल को पास कराने में, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास कराने में तमाम अड़चनें जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हैं। जनता पार्टी को कुछ और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके कुछ एनडीए के साथ जो उनके घटक दल हैं, उनसे उनको दिक्कतें आ रही हैं। एक देश एक चुनाव बिल पर एनडीए के लिए एक और समस्या यह है कि अब वाईएसआरसीपी, बीजेडी, भारत राष्ट्र समिति और एआईएडीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियां पहले की तरह ही विवादास्पद बिल कराने पर बीजेपी के साथ जो है वो नहीं जा रही हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी और वाईएसआरसीपी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बीआरएस भी भाजपा के साथ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनावों से पहले इसी साल रामनाथ कोविंद समिति के सामने पेश होकर एआईएडीएमके और बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर अपनी सहमति जताई थी। हालांकि फिलहाल ये दल अपने पत्ते अभी तक नहीं खोल रहे हैं। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है, चुनाव आयोग जो है कई फेज में जो है विधानसभा चुनाव को कराता है और लोकसभा चुनाव को कराता है। और वह ऐसे में अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होता है तो क्या चुनाव आयोग इतना बड़ा हेडक अपने सिर पे ले पाएगा कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा को चुनावों को जो है वो एक साथ करा पाएगा। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही जो है महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ, साथ में उत्तर प्रदेश के 9 उप विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने जो है अलग अलग तारीखों का ऐलान किया था और अलग अलग तारीखों में जो है इन प्रदेशों में चुनाव हुआ। क्या ये संभव हो पाएगा आने वाले समय में कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश के अंदर जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर के जो है पास करा करके जो है पूरे भारत के अंदर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा दिया जाए? खैर, ये तो समय बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरीके से ये बिल जो है पास हो जाए और पास होने के बाद उनके पास जो सबसे बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। शायद भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक साथ में जाएंगे तो ये मास्टर स्ट्रोक जो है भारतीय जनता पार्टी के हित में जाएगा। नमस्कार साथियों।